आज की कहानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर के बारे में है। या यूं कहे कि भगवान शंकर और उनके भक्त कुबेर के बारे में है। शिव भक्त को ये कहानी पूरी जरूर पढ़ना चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। कुबेर, जिसको धन के देवता कहा जाता है, वो यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया, तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गया था। इसलिए उसने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गया। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उसको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गया और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो शिव का इतना महान भक्त थे और वो इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो ये था कि भगवान शिव ने कभी भी उसकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर जो ये मानने लगा था कि वो अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें जो चाहिए वो दिलवा सकता है। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुंचा और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कुबेर शिव जी से बहुत आग्रह करने लगा कि वो उनके लिए कुछ करना चाहता है। दरअसल ये कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम करना ही चाहते हो तो वो जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वो हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो। बस इतना मेरे लिए काफी होगा। कुबेर ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस ये सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन करने के लिए ले गया। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा। लेकिन उसने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उसने कई सैकड़ों रसोइया को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ खाना बनते जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देखकर कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी, आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था। जबकि सच बात तो ये थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है, उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था। जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज्यादा नहीं है।
उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उस दिन से उसकी जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, भगवान शंकर कितने दयालु और भोले हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वो अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। पूरी कहानी ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, भोलेनाथ आप सभी को सुखी रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार बरसाना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसा अच्छी अच्छी कहानी लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।